एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। उस टॉपिक से आपके जेट, सीयूटी, 11th, 12th हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक की शुरुआत करते हैं। उस टॉपिक का नाम है सीड, बीज। जब भी हम कोई नया पौधा तैयार करते हैं तो उसके लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए हमको बीज की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बीज की अगर आपसे परिभाषा पूछें कि बीज होता क्या है, तो याद रखिएगा बीज क्या होता है? किसी भी पार्ट, दाना हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, जिससे हम नया पौधा तैयार कर पाए, उस सब को हम सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे? बीज। के देखिए कैसे, जड़, तना, पत्ती, बीज या कोई और भाग जिससे नया पौधा तैयार हो पाए, उन सबको सामान्य भाषा में हम क्या बोलेंगे? उन सबको हम सामान्य भाषा में बोलेंगे बीज। लेकिन अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ ले कि अगर आपसे स्पेसिफिक पूछे कि बीज की एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है, तो याद रखिएगा बीज निषेचित परिपक्व भ्रूण होता है। निषेचित परिपक्व भ्रूण या ओव्यूल, भ्रूण मतलब होता है एम्ब्रियो या ओव्यूल। याद रखिएगा निषेचित परिपक्व भ्रूण जिससे क्या होता है? नया पौधा तैयार होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीज। अब देखिए इस बीज के अंदर शामिल क्या होता है? अगर कभी ऐसा पूछ लें तो इसके अंदर भ्रूण होता है, भ्रूणपोष होता है और बीजावरण होता है। याद रखिएगा भ्रूण, एम्ब्रियो, भ्रूणपोष और बीजावरण, जो उसका कवच होता है। इन तीनों को मिला के क्या कहा जाता है? अगर आपसे पूछें तो इनका आंसर हो जाएगा बीज। सामान्य भाषा में कोई सा भी ऐसा भाग जिससे नया पौधा तैयार हो जाए, चाहे वो जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, फूल हो, कुछ भी हो, उससे क्या कहेंगे? बीज। और टेक्निकली बात करें तो उससे हम क्या कहेंगे? भ्रूण। परिपक्व जो भ्रूण होता है जिसमें भ्रूणपोष भी हो और साथ साथ उसमें क्या हो? बीज आवरण भी हो, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा बीज। अब देखिए अगर आपसे सिंपल पूछे कि अच्छे बीज के गुण क्या होते हैं, देखिएगा उत्तम बीज के गुण, क्वालिटी ऑफ सीड या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीड, तो सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा आनुवंशिक शुद्धता। सबसे मेन गुण है ये बीजों का कि बीज जेनेटिकली प्योर होने चाहिए, आनुवंशिक रूप से शुद्ध होने चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण गुण है, सबसे महत्वपूर्ण गुण है ये। दूसरा देखना भौतिक शुद्धता। भौतिक शुद्धता, फिजिकल प्यूरिटी होनी चाहिए उसके अंदर, उसमें कचरा कंकड़ कुछ नहीं होना चाहिए, उसे कहा जाता है भौतिक शुद्धता। और याद रखिएगा इस बीज के अंदर जो अशुद्धता होती है, यांत्रिक अशुद्धता होती है, उसे एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया गया, उसे कहा गया डोकेज। तो याद रखिएगा अगर बीज के अंदर जो अशुद्धता होती है उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे कहा गया डोकेज। तो देखिए हम बात कर रहे हैं उत्तम बीजों के गुण की, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मैंने आपको बताया वो गुण क्या बताया था? वो बताया था आनुवंशिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। दूसरे गुण की हमने बात करी भौतिक शुद्धता। तीसरा देखिएगा हाइब्रिड विगर, सीड विगर। ओज, जिसे हम क्या बोलते हैं? ओज। उसका ओज बहुत अच्छा होना चाहिए। और चौथा एक इंपॉर्टेंट गुण आता है जिससे कहा जाता है अंकुरण क्षमता, जर्मिनेशन कैपेसिटी। जो भी आप बीज का सैंपल ले रहे हो, अगर उसके अंदर जर्मिनेशन नहीं हो पाता है तो वो किसी काम का नहीं होता। याद रखिएगा उसके अंदर
75% तक तो जर्मिनेशन शुद्धता होनी ही चाहिए। याद रखिएगा, जो भी आप सैंपल लेते हो उस सैंपल के अंदर मिनिमम 75% तक तो अंकुरण क्षमता होनी ही चाहिए। उसके बाद में नमी की मात्रा, नेक्स्ट देखिएगा, नमी की मात्रा। जब आप उस बीज को स्टोर करते हो तो उसमें 12% से ज्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है। ज्यादा नमी होने से उस पर इंसेक्ट डिजीज का अटैक ज्यादा हो सकता है। फिर देखिएगा, जो हमने अभी बात करी वही नेक्स्ट पॉइंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट होगा डिजीज फ्री, रोग मुक्त बीज होता है, उसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो जो भी आप सैंपल लेते हो बीज का, उस बीज में, उस सैंपल के अंदर रोग नहीं होने चाहिए। और एक बहुत महत्वपूर्ण गुण आता है, वो महत्वपूर्ण गुण देखिएगा, वास्तविक मान, जिसे शॉर्ट फॉर्म में रियल वैल्यू कहा जाता है, आरवी। रियल वैल्यू निकालते कैसे हैं? तो याद रखिएगा, रियल वैल्यू का एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो आपको पता होना चाहिए, शुद्धता प्रतिशत इनटू अंकुरण प्रतिशत अपॉन 100। ये इसका फॉर्मूला है। अगर कभी आपसे पूछ लें कि वास्तविक मान निकालने के लिए किस किस लिमिट की आवश्यकता होती है, किस किस डेटा की आवश्यकता होती है, तो उसका आंसर याद रखिएगा, उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज भी चाहिए होता है और प्योरिटी % भी चाहिए होता है। और इसका जो मान होता है वो मिनिमम 75% तो होना ही चाहिए। 75% तक बीज का जो सैंपल ले रहे हो आप, उसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब शुद्धता प्रतिशत इनटू अंकुरण प्रतिशत अपॉन क्या करेंगे, अपॉन 100। तो उसका जो आंसर आएगा वो 75 के आसपास होना चाहिए। ये बीजों के महत्वपूर्ण गुण होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण गुण मैंने आपको क्या बताया था? सबसे महत्वपूर्ण गुण बताया था मैंने आपको आनुवंशिक शुद्धता। बीज आनुवंशिक रूप से, मुख्य रूप से आनुवंशिकली प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और अगर आपसे भौतिक शुद्धता पूछे तो भौतिक शुद्धता के साथ साथ मैंने आपको बताया कि उसमें जो अशुद्धि होती है, उस अशुद्धि के लिए एक शब्द दिया गया है। वो शब्द क्या दिया गया था? उसे डोकेज कहा जाता है। ये सारी बातें थी महत्वपूर्ण, जो हमने अभी किसके बारे में पढ़ी थी? बीजों के बारे में। अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं बीजों के प्रकार। बीजों के प्रकार के ऊपर प्रश्न बनता है, तो याद रखिएगा, बीजों के प्रकार आपने सुने होंगे, प्रजनक बीज, आधार बीज, पंचीकृत बीज और प्रमाणित बीज। ये आपने नाम सुने होंगे। बीजों के प्रकार होते हैं, जिसमें क्या नाम दिया आपको? प्रजनक बीज बोला आपको मैंने, दूसरा नाम क्या दिया? आधार बीज बोला, तीसरा नाम आपको बोला मैंने प्रमाणित बीज, पंचीकृत बीज और प्रमाणित बीज। अगर आपसे सिंपल पूछें कि प्रजनक बीज क्या होता है, तो याद रखिएगा, पादप प्रजनक द्वारा तैयार बीज, पादप प्रजनक द्वारा तैयार बीज। और याद रखिएगा, इसके अंदर 100% आनुवंशिक शुद्धता होती है। इसी प्रजनक बीज को भी मूल केंद्रक बीज भी कहा जाता है। इन दोनों में अगर आपसे पूछ लें तो इसकी याद रखिएगा, इसकी आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है? 100% होती है। अब देखिए, अगर आपसे सिंपल पूछें कि पादप प्रजनक बीज में कितना % शुद्धता होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 100%। ये दोनों में कंप्लीट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं आधार बीज। आधार बीज का निर्माण प्रजनक बीज से होता है और इसके अंदर 98% तक क्या होती है? आनुवंशिक शुद्धता पाई जाती है। ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा जो प्रकार आता है वो आप जानते हो। तीसरा प्रकार कौन सा है जो लिखा हुआ है? तीसरा प्रकार है, उसे कहा जाता है, आधार बीज के बाद आता है पंचीकृत बीज। पंचीकृत बीज जो होता है, ये इस पे एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इस बीज का निर्माण भारत में नहीं किया जाता है। भारत में इसका निर्माण नहीं किया जाता है। और उसके लास्ट में आता है प्रमाणित बीज, जिसकी आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है? 95% होती है। रजिस्टर्ड सीड के बाद आता है सर्टिफाइड।
कोई रजिस्ट्रेशन होता है, वहां पे उसको अप्रूव मिलता है, उसे कहा जाता है पंजीकृत सीड। अब देखिए इन 4 प्रकार के बीज के ऊपर जो प्रश्न बनता है वो बनता है कि इन 4 प्रकार के बीज को पहचानेंगे कैसे। तो इस कारण से उनके जो टैग होते हैं उन सबके टैग अलग अलग दिए हुए हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी सिंपल पूछ लें कि प्रजनक बीज का टैग कैसा होता है, तो याद रखिएगा गोल्डन येलो, सुनहरा पीला। आधार बीज का अगर आपसे टैग कलर पूछ लें तो याद रखिएगा इसका होता है व्हाइट कलर। फाउंडेशन सीड का जो टैग कलर होता है वो किस तरह का होता है, तो उसका आंसर आप याद रखिएगा, उसका आंसर है व्हाइट कलर। इसके बाद में आपको दे रखा है पंजीकृत और उसके बाद में दे रखा है सर्टिफाइड। तो याद रखिएगा पंजीकृत का जो कलर होता है वो कलर होता है किस तरह का, पर्पल, बैंगनी। इसका जो कलर होता है वो किस तरह का होता है, बैंगनी। और प्रमाणित बीज का जो टैग कलर होता है वो नीले कलर का होता है। ये याद रखिएगा, इनके टैग कलर के ऊपर प्रश्न बनते हैं। इस तरह से आपको इन चारों प्रकार के बीजों के बारे में पता होना चाहिए कि बीज कितने प्रकार के होते हैं। वो 4 प्रकार के होते हैं, वो चारों प्रकार मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब देखिए सिंपल, अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ लें कि बीजों को प्रकार जब आपने पढ़ लिए तो एक महत्वपूर्ण गुण आता है, उस महत्वपूर्ण गुण की बात करते हैं। उसे कहा जाता है पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। ये क्या होता है, पृथक्करण दूरी किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा जब भी आपसे पृथक्करण दूरी की बात करें तो पृथक्करण दूरी का मतलब ये होता है कि किसी भी फसल की 2 किस्मों के बीच में इतनी डिस्टेंस रखना कि उनकी आनुवंशिक शुद्धता खराब ना हो। देखिएगा, किसी फसल की 2 किस्मों के बीच आनुवंशिक शुद्धता बनाए रखने के लिए न्यूनतम दूरी, इसे कहा जाता है पृथक्करण दूरी। तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है जेनेटिक प्योरिटी बनाए रखने के लिए, आनुवंशिक रूप से वो आपस में मिक्स न हो जाए, इस तरह की दूरी को क्या कहा जाता है, पृथक्करण दूरी। अब देखिए इस पे 2 प्रकार से प्रश्न बनता है। पृथक्करण दूरी पे बनता है आधार बीज और प्रमाणित बीज। इनकी डिस्टेंस पे प्रश्न बनता है, जो डिस्टेंस मीटर में होती है। 2-3 क्रॉप्स के मेन क्वेश्चन बनते हैं, वो देखिएगा आप, मैं आपको बता देता हूं। देखिए प्रश्न किस तरह से बनता है। सबसे पहले अगर आपसे पूछ लें गेहूं की आधार बीज और प्रमाणित बीज की डिस्टेंस कितनी होगी गेहूं की, तो याद रखिएगा इसका आंसर है 3 मीटर। 3 मीटर इसका क्या मतलब हुआ, इतनी डिस्टेंस आप रखोगे जिससे क्या हो, उनकी आनुवंशिक शुद्धता क्या हो, खराब न हो पाए। अगर आपसे संकर मक्का का पूछ लें, हाइब्रिड मैच संकर मक्का, तो याद रखिएगा इसका 400 मीटर और इसका है 200 मीटर। इस तरह से अगर आपसे प्रश्न पूछें तो आप आंसर बता सकते हो कि 600 मीटर और 300 मीटर, 600 मीटर और 300 मीटर, 600 मीटर और 300 मीटर, 400 200 सिंपल मक्का में डिस्टेंस रखते हैं हम, याद रखिएगा आप। अगर आपसे पूछ लें कि चना में डिस्टेंस क्या रखते हैं, तो चने में डिस्टेंस रखते हैं हम 10 मीटर और 5 मीटर। इस तरह से आपको प्रश्न याद होने चाहिए। अगर आपसे और पूछ लें सोयाबीन और मूंगफली, याद रखिएगा सोयाबीन और मूंगफली, सोयाबीन और मूंगफली, तो इनका दोनों का आंसर क्या हो जाएगा, 3 मीटर। इस तरह से आपको अगर प्रश्न पूछे अलग अलग फसलों की आधार बीज की दूरी और प्रमाणित बीज की दूरी कौन सी फसलों की, तो इस तरह से आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए आज हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करी, बीज किसे कहा जाता है, बीज के प्रकार क्या होते हैं और बीजों में आनुवंशिक रूप से शुद्धता रखने के लिए उनके बीच में एक दूरी रखी जाती है जिसे कहा जाता है पृथक्करण दूरी।
इस आइसोलेशन डिस्टेंस के ऊपर आपके जेट, CUT, 11, 12 हर एग्जाम में प्रश्न बनता है, इसलिए इन डिस्टेंस को अच्छे से याद करिएगा और जुड़े रहिएगा आपके अपने ABC एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।